जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इन परिवर्तन को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया, जो 5 प्रकार की हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन। जनरेशन सभी लोग समझते हैं क्या होता है? जनरेशन समझते हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब कि कंप्यूटर के विकास को अलग अलग समय की तकनीक के आधार पर उसको चेंज किया गया है। कई पीढ़ियों में, कई क्या 5 पीढ़ी में बांटा गया है। हर जनरेशन में कई टेक्नोलॉजी आई जिससे कंप्यूटर तेज, छोटा और ज्यादा पावरफुल हो गया है। हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन का जो आपका कंप्यूटर होता है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर 1940 से 1959 तक चला। कब शुरू हुआ? 1940 से 1956 तक चला। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। किसका? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। कुछ मेन पॉइंट है, लिखते जाइए आप लोग। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। 1904 में किया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया गया। ये सबसे शुरुआती प्रकार के कंप्यूटर थे और काफी बड़े थे। बहुत अधिक बिजली की खपत होती थी, बहुत अधिक गर्मी पैदा करता था, इसलिए ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती थी। वैक्यूम ट्यूब देख लीजिए आप लोग, ये वैक्यूम ट्यूब होता है, देख रहे हैं? ये वैक्यूम ट्यूब है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हमारे वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था। उसमें वैक्यूम ट्यूब का, जैसे ये है, ये है, इसमें वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है। और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर एक रूम के बराबर होता था। रूम के बराबर क्या, पूरा एक रूम में फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसमें बिजली की खपत ज्यादा थी, ये विश्वसनीय ही नहीं था, बहुत स्लो चलता था। ये सब डिसएडवांटेज है। स्लो चलता था और बहुत जल्दी हीट हो जाता था। उसको ठंडा रखने के लिए एसी की जरूरत पड़ती थी। और कब शुरू हुआ था ये? 1940 से 1956 तक चला था। और बनाया किसने था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1994 में आविष्कार किया था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का।
इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार है जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जैसे एनिएक, एडवाक, एनीवाक 1, एनीवाक 2, IBM 701, IBM 650। सेकेंड जनरेशन, कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया। मतलब जो सेकेंड जनरेशन था हमारा वो 1956 से शुरू होके 1963 तक चला। 1956 से शुरू हुआ, 1963 तक चला। अब सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज किए। किसका? ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने 1947 में किया था। 1947 में किया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे, तेज, सस्ते और अधिक विश्वसनीय थे। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज पहले कंप्यूटर के मुकाबले छोटा हो गया। पहले एक रूम के बराबर था जब हम वैक्यूम ट्यूब का यूज कर रहे थे। फिर उसके बाद जब हम ट्रांजिस्टर का यूज किए वैक्यूम ट्यूब को हटा के, तो थोड़ा सा आकार छोटा हो गया। ठीक है, एक रूम के जो बराबर था उससे कम हो गया। इसमें क्या था, इसमें बिजली की खपत कम होने लगी, ये थोड़ा तेज चलने लगा, हीट भी कम होता था। जो बहुत ज्यादा एसी की जरूरत पड़ती थी वो कम हो गई। जब एसी की जरूरत कम पड़ गई तो बिजली की खपत भी कम हो गई। ये विश्वसनीय हो गया था। ठीक है, किसके मुकाबले? फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले सेकेंड जनरेशन हमारा क्या था? क्या था? इसमें विश्वसनीय हो गया था। इसमें ट्रांजिशन आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं: IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, CTC 1604। ये जितने भी हैं हमारे, ये सब क्या है? कंप्यूटर के प्रकार हैं। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर अभी इसी में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है ट्रांजिस्टर। ट्रांसफर नहीं है, ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर और ट्रांसफर में डिफरेंस है। और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था?
ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। पहले यूजर कंप्यूटर के अंदर बैठ के काम करता था। पहले यूजर कंप्यूटर के, अब यूजर क्या करता है, कंप्यूटर को अपने ऊपर रख के काम करता है। अरे लैपटॉप नहीं रख सकते हैं, रख के तो काम करते हैं। चलिए थर्ड जनरेशन आते हैं। थर्ड जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन से और ज्यादा विश्वसनीय हो गया है। इसमें आईसी का यूज किया गया। किसका? आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन हमारा 1964 से 1971 तक चला था। 1964 से 1971 तक चला था। इसमें आईसी का यूज हुआ था। आईसी का आविष्कार जैक केल्वी ने 1959 में किया था। किसने किया था? 1959 में किया था और 1964 से 1971 में थर्ड जनरेशन की शुरुआत हुई थी। 1964 से। आईसी एक तरह की चिप है। आईसी क्या है? चिप है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि सिलिकॉन से बनी हुई है, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों से कंप्यूटर से बेहतर हो गई थी। मतलब जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था, सेकंड जनरेशन था, उससे थर्ड जनरेशन ज्यादा स्पीड और छोटा हो गया, और ज्यादा विश्वसनीय होगा, और ज्यादा फास्ट हो गया। जैसे आईसी टेक्नोलॉजी आया, काफी इंप्रूवमेंट हो गया। और इसमें हम थर्ड जनरेशन में ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना शुरू कर दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्किट, हम देखते हैं इसका इमेज कैसा होता है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। इसमें चिप का यूज होने लगा। आईसी शॉर्ट फॉर्म। आईसी को किसने आविष्कार किया, किसने बनाया और कब आविष्कार किया? और 1900। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर के से बेहतर थी। इंटीग्रेटेड चिप आने के कारण कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया था। इसके साथ मेमोरी की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ गई। मेमोरी की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ गई। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबल, पास्कल आदि का यूज किया जाता था, इसलिए इसमें प्रोग्रामिंग करना आसान था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम हमारे ये दिए हुए हैं। IBM 36 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM TGC। ये जितने भी हमारे नाम हैं, ये पीढ़ी कौन सी पीढ़ी के हैं? थर्ड पीढ़ी के हैं। फर्स्ट पीढ़ी की ये आपका नाम दिया हुआ, सॉरी सेकेंड पीढ़ी का ये नाम दिया हुआ है,
और फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर का ये सभी नाम दिए। तो सबको थर्ड पीढ़ी भी समझ में आ गया। अब आते हैं फोर्थ पीढ़ी। फोर्थ पीढ़ी की शुरुआत 1971 में हुआ था और 1980 तक चला। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, यहाँ भी ध्यान दीजिए, आईसी एक तरह की चिप है, आईसी का इस्तेमाल किया गया, हाँ ना। और इसमें क्या है, आ? था और है में, हाँ, था मतलब अब उसका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन है का मतलब अभी भी हो रहा है। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे एलएसआई, माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। चौथी पीढ़ी आने के बाद कंप्यूटर और भी ज्यादा आधुनिक हो गया। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों ही बढ़ गई। फोर्थ जनरेशन में और ज्यादा स्पीड हो गई, काम करने की क्षमता बढ़ गई। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस आदि को सपोर्ट कर सकते हैं। इस पीढ़ी के दौरान एमएस डॉस, एमएस विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए गए। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर का नाम इस प्रकार है, जैसे IBM, डीसी, स्टार, पीयूपी, ये सब हमारे क्या हैं, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। माइक्रो प्रोसेसर कैसा दिखता है, ये है माइक्रो प्रोसेसर। ये सब हमारे माइक्रो प्रोसेसर हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा फिफ्थ जनरेशन। 1980 से प्रेजेंट में भी अभी चल रहा है फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें एआई का यूज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग को पता है इस समय एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट आदि का उपयोग किया जाता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, रोबोट बनाने में किया जाता है। आजकल गेम के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर्स में सबसे ज्यादा स्पीड हाई होती है, सबसे स्पीड पाई जाती है ना। आप लोग काम करते हैं, बस क्लिक 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 काम हो रहा है। देखिए, काम आपको करना नहीं आता है तो कहाँ से होगा, आपको काम करना आना चाहिए। नहीं, आप काम करे, काम आना चाहिए ना आपको। जब आपको काम ही नहीं आएगा तो आप काम कहाँ कर पाओगे आप। तो देखिए, आज का जो कंप्यूटर है
उस कंप्यूटर में जो प्रेजेंट में चल रहा है, आप लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोम बुक, अल्ट्रा बुक, ये सब यूज करते हैं? कुछ नहीं यूज करते। तो ये दो चीज तो यूज ही कर रहे हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप, ये तो यूज ही किए हैं, जानते ही इसके बारे में। तो ये सब हमारे जनरेशन हो गए। अब हम आते हैं आईटी गैजेट्स के बारे में। आईटी गैजेट्स क्या है? कितने बच्चे बता सकते हैं कि आईटी गैजेट्स क्या है? गैजेट्स, चलिए देखिए आईटी गैजेट्स जो लेटेस्ट में है। कंप्यूटर का आविष्कार आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। जैसे जैसे समय बदला, ठीक वैसे वैसे कंप्यूटर का विकास हुआ। शुरुआती दौर में गणना करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था उसका नाम अबेकस। कितने लोग को अबेकस के बारे में पता है? अबेकस एक लकड़ी से बना हुआ कंप्यूटर कंप्यूटर डिवाइस था। इसमें दो तार लगे होते थे। तार के ऊपर एक वस्तु लगी होती थी जिसे घुमाकर परिणामों को प्राप्त किया जाता था। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में किया गया। इसमें नंबर लगा होता था, सबको पता है, जिसको डायल करना पड़ता था, लेकिन यह केवल जोड़ने का ही कार्य कर सकता था। वर्ष 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा सबसे पहले डिफरेंस इंजन को और किस नाम से जानते थे? को विकसित किया गया था। अब आप लोग बताएंगे किस नाम से जानते थे? अभी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये सब हम आपको ऊपर पढ़ा दिए, इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिए क्या क्या है। और आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, आईटी गैजेट्स में आप लोग का क्या क्या चीजें आएंगी? ड्रोन हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ड्रोन, पेन विथ कैमरा, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, गूगल ग्लास, ये सब हमारे क्या है? ये जितने